हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी पोएम फादर टू सन और इसकी पोएट का नाम क्या है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। क्या नाम है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। और पोएट का नाम याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा ये वाला। ओके, तो आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे। बहुत ही हार्ट टचिंग सी पोएम है और शायद कुछ बच्चे रिलेट भी कर पाए इसको अपनी रियल लाइफ से। ठीक है, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और उनके बच्चों के साथ होता है जो इस पोएम में दर्शाया गया है। तो बिना किसी देरी के अपनी इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज सुन लो कि अगर आपको कोई भी डाउट है कभी भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए, ये फुल फ्लेज नोट्स है जिसके अंदर आपको लिटरेरी डिवाइस वगैरह सब मिलेंगे। वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सारे चैप्टर्स के शेयर कर दिया। सो मेक श्योर आप दोनों को फॉलो करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की भी। ठीक है, सो अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं फादर टू सन बिना किसी देरी के। ओके, आते हैं पहली स्टेंजा पे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how when he was small, yet I have killed. अब यहाँ पर जो फादर है वो थोड़ा सा दुखी है। आपको स्टेंजा पढ़ के थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, है ना? वो क्यों दुखी है ये देखो। इस स्टेंजा में जो हमने अभी ऊपर देखी है, ये वाली जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोएट जो है, यानी कि पोएट है यहाँ पर बेसिकली अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कि क्या फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं वो? अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज सन, कि उनकी कैसी रिलेशनशिप है अपने बेटे के साथ, वो वाली फीलिंग्स वो शेयर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो हमें एक घर के अंदर रहते रहते बहुत सारे साल हो गए हैं और हम साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन मुझे आज तक अपने बेटे को मैं कभी समझ ही नहीं पाया, है ना? मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेशक हमें इतने साल हो गए हो एक ही छत के नीचे रहते रहते। ना तो मुझे उसकी पसंद पता है, ना मुझे उसकी नापसंद पता है ना? He tried to build up a relationship with him। कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की, जब से वो छोटा सा था। और तब मतलब जब वो इस हालत में था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, अनयूजुअल था। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, उसे एक केयर टेकर की, गार्जियन की, या फिर पेरेंट्स की, या फिर फैमिली मेंबर्स की बहुत जरूरत होती है ना? क्योंकि फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स ही उस छोटे से बच्चे को हर चीज सिखाते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मैंने अपने और अपने बेटे के बीच में रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, जब से वो बहुत छोटा सा था। ठीक है, और जब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हिज सन हैज चेंज। अब वो लिख रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो बदल गया है जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड स्टेंजा पे, जो कि है द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इन हिज और नन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर दिस child is built to my design yet what he loves I cannot share। है ना? अब यहाँ पर सोन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, सो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं देखो। अब फादर ने इस फर्स्ट लाइन में आई यूज किया है, आई, ताकि वो अपना रोल बता सके, है ना? कि इन द कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ठीक है, कि जो पापा और बेटा है, उन दोनों के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप है, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत कोशिश की कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो जाए, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ही किसी दूसरी जगह पर चला गया और उस जगह पे जहां पर मेरा बेटा चला गया, उस जगह पर मेरा कोई भी एक्सेस नहीं है। मतलब मैं उस जगह से अपने बेटे को वापस ला ही नहीं सकता जिस जोन में वो चला गया है। दे यूज टू टॉक, और जब भी हम दोनों बात करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों ही अजनबी हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। ठीक है, और हमारे दोनों के बीच में कोई साइन ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, हम एक दूसरे को समझते ही नहीं है। हिज चाइल्ड यूज टू लुक लाइक हिम। वैसे तो मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसे ही लगता है, बट येट ही डिडंट नो व्हाट हिज सन लव। बट मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बेटे को क्या पसंद है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखो। साइलेंस सराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू rather than see him make and move his world I would forgive him to shaping from sorrow a new love। अब यहाँ पे प्रोडिगल मतलब कि स्पेंडिंग मनी फ्रीली, ये मतलब खर्च से जाओ। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों पापा और बेटे के बीच में साइलेंस, सन्नाटा छा जाता है। अभी क्योंकि उसका बेटा जो है वो बच्चा ही है, तो वो बड़ा खर्चीला सा है, मतलब उसके हाथ में पैसा आते ही फटाफट वो खर्च देता है। लेकिन उसके फादर ये चाहते हैं कि वो अपने
घर पे, उसका बेटा जो है वो अपने घर पे वापस आ जाए, जिस घर को द वन ही न्यूज, जिस घर में वो हमेशा से रहता आया है। उनके पापा ये नहीं चाहते कि जो उनका बेटा है वो कहीं दूर चला जाए, कहीं अलग से रहने लग जाए और अपना ही एक खुद का वर्ल्ड बसा ले। ऐसा उसके पापा जो है वो नहीं चाहते हैं। वो उसको माफ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, और उनके अंदर जितने भी दुख दबे हुए हैं वो उनको निकालना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। तो पोएट कहते हैं, जो उसके पापा है वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर जितने भी दुख, मेरे बेटे के वजह से मेरे अंदर जितने भी दुख भरे हुए हैं, मैं उनको भगाना चाहता हूँ, अपने बेटे को माफ करना चाहता हूँ, और जो डिस्टेंस हमारे बीच में मैं उसको भी खत्म करना चाहता हूँ और मैं उसे दोबारा से प्यार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा देखो, Father and son, we both must live on the same globe and same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put an empty hand, longing for something to forgive. Grief मतलब कि बहुत दुखी होना। अब जो बेटा है वो पहली बार अपने पापा से बोलता है और उनको एक्सप्लेन करता है, उनको बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। मतलब बेटा जो है वो अपने पापा से बात कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके जो बेटा है उसको भी बुरा फील होता है कि मेरे पापा और मेरे बीच में कितना फासला है, कितना फर्क है, हम दोनों पापा बेटे और फिर भी हमारे बीच में इतना फासला है, ठीक है। ही शेयर्स दैट ही इज एट अ पॉइंट, वो बताते हैं कि वो एक पॉइंट पे है जहां पर मैं खुद को ही नहीं समझ सकता। वो बेटा अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है कि पापा मैं एक ऐसे लाइफ के मोड में हूँ जहां पर मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा निराश या फिर दुखी भी हो जाता हूँ। तो दोनों साइड पे मतलब देखा जाए तो दोनों साइड में पापा के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है और बेटे के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी रिलेशनशिप के बीच में इतना ज्यादा गैप कैसे आ गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉब्लम का, ये जो प्रॉब्लम है उनके बीच में, इतना गैप है उन दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन फिर भी वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ही एम्प्टी हैंडेड है, खाली हाथ है, उन्हें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो कितने ही ट्राई कर ले लेकिन वो हमेशा ही विफल हो जाते हैं, सारे उनके एफर्ट्स जो है वो बेकार चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। अब सिमिली क्या होता है कि हम किसी चीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर अगर दो चीजों में सिमिलैरिटी है तो हम वो शो कर रहे हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे है तो पापा बेटा ही, पर बात हम स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह कर रहे हैं। तो पापा बेटे को अजनबियों की तरह कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली है, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है कि सेम लेटर यूज हो रहा है, जैसे कि साइलेंस सराउंड में एस एस रिपीट हो रहा है, ठीक है, और सीड स्पेंट सोन में भी एस 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 रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। मेटाफर मतलब कि जब कोई भी दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है, किसी भी चीजों की या फिर किसी पर्सन की, जैसे कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बीज मैंने बोया था, यानी कि जो बचपन में से मैं एफर्ट कर रहा था वो हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंपैरिजन हो रहा है क्वालिटीज का, सीड को कंपेयर भी किया गया है यहाँ पर उसके बेटे से, ठीक है। इस तरीके से जो है मेटाफर यूज हो रहा है यहाँ पर, यानी कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। ओके, सो मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, सिमिली, ये तीन चीज आपकी लिटरेरी डिवाइस में आ गए। और इसी के साथ हमारी जो पोयम है फादर टू सन वो फाइनली खत्म होती है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।